अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल पोटैटो क्यूब बाइट्स। बनाने में इतने इजी कि झट से बन जाएंगे। रमज़ान में बिल्कुल भी एफर्ट करने का दिल नहीं करता, तो ये बिल्कुल एफर्टलेस रेसिपी है। तो चलिए इसे बिना टाइम वेस्ट के झट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें ले लिए हैं मैंने 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू। इन्हें अच्छे से बॉईल करें और आपके पास अगर मैशर है तो उससे मैश कर सकते हैं, कद्दूकस है तो उससे हल्का सा घिसकर इसका फाइन सा भुर्ता बना सकते हैं। मैं फोक की हेल्प से बना रही हूँ, बिल्कुल फाइन सा हमने इसको भुर्ता बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। तो अब इसके आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। भुर्ता बनाने के बाद ये ठंडे आलू हैं, गर्म नहीं है। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज डाल दी हमने। 1/4 टीस्पून डाली है हमने लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून डाला है गरम मसाला। 1/4 टीस्पून ही डाला है यहाँ पर जीरा पाउडर। आधा टीस्पून डाला है यहाँ पर चाट मसाला और 1/4 टीस्पून डाला है यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम इसे फ्राई कर रहे हैं। रमज़ान में कुछ हैवी खाते हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इसको ज़रूर से डालें। आधा टीस्पून करीब मैंने डाला है नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स, आप लोग पसंद करते हैं जैसा आप पसंद करें वैसा डालें। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने हरा धनिया और आधा कप भर के डाला है मैंने ब्रेड क्रम्स, जो इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग देंगे। इससे हमारे जो हम क्यूब्स बनाने वाले हैं वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। और हमने इसको बिल्कुल बढ़िया से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक आने तक इसको अच्छे से बिल्कुल मिलाते रहना। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे अब भुर्ते की, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब्स बनाना। तो ले लिया है मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन, तो इसको इस तरीके से लेंगे और बिल्कुल पहले हम इसको क्रैक फ्री सा बैटर बनाएंगे। हाथ में एक थोड़ा सा दबा कर और इस तरीके से अब हमने इसको शेप दे देनी है क्यूब की। देखते हैं ना कितना इजी है और खाने में फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इतना टेस्टी है कि आप इसको रोज़ाना बनाकर खाने पसंद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल एफर्टलेस है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस भुर्ते में हमें मसाले डालने हैं और इसका क्यूब्स बनाने हैं और फ्राई कर देना है। देख सकते हैं आप, बस इस तरीके से शेप देनी है। क्यूब नहीं अगर बन पा रहे हैं तो आप छोटी छोटी सी बॉल्स भी बनाकर इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे क्यूब्स इस तरीके से पहले मैं बना लूँगी, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद हम तैयारी करते हैं इनको फ्राई करने की। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स। ये 5 से 6 ब्रेड्स का था। मेरी अगर माने तो आप थोड़ा सा ब्रेड को थोड़ा सा तवे पर सेक कर तब ब्रेड क्रम्स बनाइएगा। चलिए इसकी स्लैरी बनाते हैं जिसमें हमने अपनी क्यूब्स डिप करने हैं। 1 टेबलस्पून ले लिया है मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैंने डालना है पानी। अभी मैंने सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून ही डाला है ताकि हमने इसको पहले लम्प फ्री सा बैटर बना लेना है। अगर हम सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे जो बाद में बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसका लम्प फ्री बैटर बना लिया है। बाकी 2-3 टेबलस्पून जो रह गया था 5 से 6 टेबलस्पून में, बाकी मैंने इसमें अब डाला है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें अपनी स्लैरी की चाहिए होगी फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल भी थिक वाली कोटिंग हम अपनी क्यूब्स पर नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी की स्लैरी हमारी तैयार हो गई। तो चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में से हमने क्यूब्स निकाल लिए हैं और कुछ इस तरीके से स्लैरी में डिप करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डार्क कोटिंग नहीं है, हल्की सी पानी वाली कोटिंग है, ताकि इसमें जो हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से इस क्यूब के ऊपर चिपक जाए। बस हमने इसे इसलिए इस पर डिप करा है। देख सकते हैं आप, अच्छे से हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से पूरे क्यूब पे हर जगह पे लग चुके हैं। और तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाकर रख लेते हैं सभी क्यूब्स को। देख सकते हैं ना आप, अच्छे से क्यूब पे हमारे ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। तो रख लेते हैं प्लेट में और बाकी सबको भी इसी तरीके से करके हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं आप, सभी क्यूब्स इस तरीके से तैयार हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इवनली बने हैं, एकदम फाइनली कोट हुए हैं, देखने में भी अभी से अच्छे लग रहे हैं। ऑयल हमने पहले से गरम हमने रखा हुआ था, तो इसको अब फ्राई करेंगे इस तरीके से।
पहले 1 से 1 मिनट हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जो ब्रेड क्रम्स हमने इसमें डाले हैं या नहीं तो वो छूट जाएंगे, बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। और फिर दूसरे मिनट में जब ये अच्छे से हमें लगे कि नीचे से कलर आना शुरू हुआ है, और फ्रेंड्स मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है और लो फ्लेम भी नहीं रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम हमने अपनी गैस की रखनी है इन्हें फ्राई करने में। हाई फ्लेम पर ये जल्दी से डार्क कलर के हो जाएंगे, मीडियम टू लो पर ये अंदर से भी कुरकुरे होंगे और बाहर से भी कुरकुरे होंगे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर हमारा आ गया पहली वाली साइड से। इसके बाद पूरे 1 मिनट बाद हमने इसको पलट दिया है, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर अब हमें दूसरी साइड पे भी लाना है कुछ इसी तरीके से। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ना आप कितनी इजी रेसिपी है और रमज़ान स्पेशल में, और आप इसको बनाएं अपनी फैमिली के लिए। और ज़रूर से मुझे फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर दें। अगर आप कमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट ज़रूर करें, बस देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है फ्रेंड्स। आप फैमिली हैं तो इवन आपको तो कमेंट करना भी चाहिए। तो चलिए अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं इस स्ट्रेनर में ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप चाहें तो पेपर या टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी इन्हें अरेंज करते हैं सर्विंग प्लेट में। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितना ऑसम और कितना माउथ वाटरिंग हमारे ये पोटैटो क्यूब्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी यमी, कितना इजी, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा जो क्यूब्स बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपने फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।